Assalamu alaikum friend, welcome to my channel. My name is Mohsin Shahzad and you are watching CR Knowledge. Today our topic is about hashing. We will discuss hashing and then after that in the next videos we will discuss about its other types. So what is hashing? सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताता हूँ कि हैशिंग क्या है हमारे पास। बेसिकली हैशिंग हमारे पास एक सर्चिंग टेक्निक है। ये हमारे पास एक सर्चिंग टेक्निक है और ये जो टाइम कंज्यूम करते हैं वो है इसका कांस्टेंट टाइम यानी बिग ऑफ 1। ये डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब जब हम अरे में करते हैं तो ये कांस्टेंट लेता है और अगर हमारे पास सॉर्टेड हो तो बिग ऑफ n, और लिंक लिस्ट में भी कांस्टेंट है। देखिए जब भी हमें कोई डेटा को स्टोर करना हो तो हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है, किसी एक डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। वो कोई भी हो सकता है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास अरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमारे पास लिंक लिस्ट है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर सके तो हमें एक डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और अगर हम लोग डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो हमें सिर्फ जो मेन चीज़ हमारे पास क्या होती है डेटा प्रोसेसिंग में, हमें एक तो डेटा को स्टोर करवाना होता है और दूसरा हमें रिट्रीव करवाना होता है। ये दो काम ही हम लोग करते हैं डेटा प्रोसेसिंग में, जो मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं हमारे पास। तो जो अब सर्चिंग हमारे पास है वो कितने टाइप की है, जो सर्चिंग टेक्निक है, जो सर्चिंग है वो हमारे पास दो टाइप की है। जो सर्चिंग टेक्निक हमारे पास है वो दो टाइप की है। एक हमारे पास होती है लीनियर सर्च और दूसरी हमारे पास होती है बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च जो है ये कितना टाइम लेती है? लीनियर सर्च जो हमारे पास है इसका जो वर्स्ट केस है वो है बिग O ऑफ n। इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो मैंने जो लास्ट वीडियोस दी थी डेटा स्ट्रक्चर पे उनमें मैंने बताया हुआ है कि ये हम लोग इसका टाइम कैसे निकालते हैं, किस तरह से। तो जो हमारे पास बाइनरी सर्च है इसका जो वर्स्ट केस है वो है बिग O ऑफ log ऑफ n, कि हम कितना जो डेटा है वो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और रिट्रीव कितनी देर में कर सकते हैं। तो मतलब जो टाइम हमारे पास है वो कितना एक लगेगा इस पे। और अब हम एक ऐसी टेक्निक चाहते हैं जो कि कांस्टेंट टाइम ले, जो ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम करे। देखिए लीनियर सर्च में बिग O ऑफ n लग रहा है, मतलब जितने हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो उतना ही टाइम लेगा, और जो बाइनरी सर्च है वो log ऑफ n ले रहा है। इसी तरह हमें कोई एक ऐसा टेक्निक चाहिए जिसमें क्या हो कि एक कांस्टेंट टाइम ले, हर बार डिफरेंट टाइम ना हो, तो एक कांस्टेंट टाइम ले। तो उस टेक्निक को हम कहते हैं हैशिंग। हम इसमें डेटा को स्टोर कैसे करते हैं? अब हैशिंग में हम लोग डेटा को स्टोर कैसे करते हैं? हम लोग कैलकुलेट करते हैं हैश एड्रेस को। स्टोरिंग में क्या है, हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं जो हमारा एड्रेस होता है हैश का, अपनी जो की होती है या जिसको हम कह सकते हैं कि डेटा है, हम उस एड्रेस पे जाकर स्टोर कर देते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कुलियन अक्कर हो सकती है, मतलब कोई दो चीज़ें, दो जो हमारे डेटा है, दो डिफरेंट डेटा, वो एक ही एड्रेस उसका हो सकता है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके मुताबिक। अब वो कैसे? एक सपोज मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कुलियन की। हमारे पास एक टेबल है, हैश टेबल जिसे हम कहते हैं, इसके ना साइज़ जो है वो है 10, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल साइज इसका 10 है। हम लिखते हैं m इक्वल टू 10। अब हमारे पास जो वैल्यू है, जो की है हमारे पास, या जो हम कह सकते हैं डेटा है, वो है 6 और 26। और हमारे पास हैश फंक्शन जो है, जो हमारा डेटा है उसको मॉडुलस लेना है हमने। हम कह सकते हैं जो हमारे की है वो मॉडुलस होगा m। अब इस लिहाज से पहला हमारे पास क्या है 6, तो हम 6 का मॉड लेंगे 10 और ये आ जाएगा क्या 6 ही। अब 6 इंडेक्स पे जाकर हम 6 को स्टोर कर देते हैं। लेकिन जब हम 26 को की वैल्यू रखेंगे और 10 पे मॉडुलस लेंगे तो इसका भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 ही। और जब हम लोग इधर आकर देखेंगे तो यहाँ पे तो पहले से डेटा पड़ा है, तो अब जब हम न्यू डेटा इसमें लेकर आएंगे तो देखिए कुलियन अक्कर हो जाएगी ना। यहाँ पर न्यू आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहले से एक पड़ा हुआ है। तो इसको हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है। कुलियन को अवॉइड कैसे किया जाता है उसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग जो हैश फंक्शन है उसको कितने मेथड है हमारे पास कैलकुलेट करने के। पहला हमारे पास है डिवीजन मेथड, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये था डिवीजन मेथड। एक हमारे पास होता है फोल्डिंग मेथड और एक हमारे पास होता है मिड स्क्वायर मेथड, और एक 4 हमारे पास है वो है मॉड्यूलर एंड मल्टीप्लिकेशन मेथड। हैश फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। चले इस एग्जांपल की कुलियन की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम इस तरह से डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, तो अब हम इस कुलियन को रिड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन रिड्यूस करने के हमारे पास तरीके हैं।
दो तरीके हैं जिसको हम ये भी कहते हैं कि टाइप्स ऑफ हैशिंग, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास टेक्निक है। टेक्निक और टाइप ऑफ हैशिंग वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास होता है ओपन हैशिंग, जिसका दूसरा नाम है हमारे पास क्लोज्ड एड्रेस। दूसरा हमारे पास होता है क्लोज हैशिंग, जिसका दूसरा नाम है ओपन एड्रेसिंग। अब इन तरीकों से हम लोग अपनी जो कोलिजन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब ओपन हैशिंग में हमारे पास आ जाता है, अब ओपन हैशिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, जो ओपन हैशिंग है इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? चेनिंग मेथड। हम लोग चेनिंग मेथड भी कहते हैं इसको, या फिर हम लोग कहते हैं सेपरेट चेनिंग मेथड। अब जो क्लोज्ड है हमारे पास, इसकी भी आगे 3 मेथड्स हैं। इसका तो एक मेथड है चेनिंग मेथड, या हम जिसको कहते हैं सेपरेट चेनिंग मेथड, लेकिन क्लोज्ड हैशिंग जो है इसकी 3 मेथड है। एक हमारे पास है लीनियर प्रॉबिंग, दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, और तीसरा हमारे पास है डबल हैशिंग। जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम लोग एक चेनिंग मेथड करेंगे और एक लीनियर प्रॉबिंग करेंगे। जो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग है और जो डबल हैशिंग है इन पे मैं नेक्स्ट वीडियोस दूंगा। तो चलें अभी हम लोग पहले चेनिंग मेथड को देखते हैं। तो चेनिंग मेथड में हम लोग, अब ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है चेनिंग मेथड एग्जांपल में, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। वो ये कि हमें एक अरे दी हुई है, अरे में हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं और हमें क्या करना है? डिवीजन मेथड को यूज़ करना है और क्लोज एड्रेसिंग के साथ। तो हमने इसकी वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। अब इसमें हमें साइज़ दिया होगा, जो हमारा हैश टेबल होगा उसका साइज़ दिया हुआ होगा। उसका साइज़ क्या है हमारे पास? m = 10, और हैश फंक्शन भी हमें दिया हुआ होगा। और अगर नहीं दिया हुआ होता तो हमें डायरेक्ट जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था वो यूज़ करना है, और अगर दिया हुआ है तो फिर हमें ये वाला यूज़ करना है जो हमें दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं कह लेता हूँ कि ये हमें एक हैश फंक्शन दिया हुआ है। अब मुझे जो सेपरेट चेनिंग मेथड भी हम लोग कह सकते हैं या चेनिंग मेथड भी कह सकते हैं, ये हम एक टेबल बना देते हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है कि स्टोर कैसे होगा। देखिए 10 उसका साइज़ दिया हुआ है, अब हमें कैलकुलेट करना है इसका हैश फंक्शन। तो हम इधर एक लिख लेते हैं, एक यहाँ पर हमारी की आएगी, इसको मैं लोकेशन नाम दे देता हूँ, या आप चाहो तो इसको यू भी नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको लोकेशन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 3। अब हमने कैलकुलेट करना है इस फार्मूले की मदद से। तो देखिए, और साथ में हमें डिवीजन मेथड भी यूज़ करना है। तो 2 इंटू की हमारे पास क्या है? 3 प्लस 3। अब डिवीजन भी साथ करनी है तो डिवाइड हमारा होगा, वो डिवीजन कहाँ किस पे होगी? 10 पे। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 9 एंड डिवाइडेड बाई 10, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा? 9 ही। तो हम 3 को 9 पे आकर स्टोर कर देंगे। इसी तरह फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती है 2। 2 में हम लोग देखें ए की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2 प्लस 3 मॉडुलस 10, और ये किसके इक्वल होगा? 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, और ये 7 की इक्वल हो जाएगा। और 7 पे आकर हम लोग क्या स्टोर कर देंगे? 2 को। इसी तरह फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। 9 हमारे पास 2 इंटू 9 के की वैल्यू प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 9 18 प्लस 3 21 एंड 1। तो 9 1 पे आकर स्टोर हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट आता है 6। अभी तक कोई हमारे पास इसकी हुई नहीं, रेपिटेशन नहीं हुई, या हम कोलिजन कह लेते हैं, कोलिजन नहीं आई अभी तक। तो देखिए 6, और यहाँ पर हम लोग 2 इंटू 6 प्लस 3 एंड मॉडुलस 10। 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 3 15, और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो हम 6 को 5 पे आकर स्टोर कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 11। 2 इंटू 11 प्लस 3 मॉडुलस 10, 22 प्लस 3 25 मॉडुलस 10। तो 5 ही आ जाएगा, लेकिन 5 पे तो 6 पड़ा है, तो यहाँ पर कोलिजन अक्कर हो जाएगी। अब हम इसको रिड्यूस कैसे करें? तो हम लोग इधर एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, जिसमें हम लोग आगे लगा लेंगे इसके 11। यहाँ पर अब हम लोगों ने 11 लगा लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या आती है? 13। 2 इंटू 13 प्लस 3 मॉडुलस 10 किसकी इक्वल हो जाएगा? 26। 26 प्लस 3 29 मॉडुलस 10 9। 9 लोकेशन पे क्या पड़ा है? 3 ऑलरेडी पड़ा है, तो हम इधर अब लिखेंगे 13, और एक लिस्ट में ये हम लिंक लिस्ट आगे साथ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 7। 2 इंटू 7 प्लस 3 मॉडुलस 10 विच इज़ इक्वल टू 14 प्लस 3 17 एंड 7 पे ऑलरेडी 2 पड़ा है। इस तरह से
और लास्ट हमारे पास है 12 प्लस 3 मॉडुलस 10 विच इज इक्वल टू 24 प्लस 3 7 27 एंड मॉडुलस 10 विच इज इक्वल टू 7। और ये अब इसमें नेक्स्ट का एड्रेस होगा और यहाँ पर हमारे पास 12 स्टोर हो जाएगा और इनके जो नेक्स्ट है इसमें नल पड़ा होगा जो एंड वाले। तो इस तरह हम लोग सेपरेट चेनिंग मेथड को यूज करते हुए कोलिजन को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम कोलिजन को ख़त्म नहीं कर रहे। तो होप सो आप लोगों को चेनिंग मेथड की एग्जांपल की समझ आ गई होगी। अब हम लोग लीनियर प्रॉबिंग पे बात करते हैं। यहाँ से अब हम लोग अपने जो क्लोज्ड एड्रेसिंग है उसमें चले जाएंगे, सॉरी ओपन एड्रेसिंग में, या हम लोग कह सकते हैं कि क्लोज्ड हैशिंग। चलिए सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ क्लोज्ड हैशिंग के लिए, या हम लोग कह सकते हैं ओपन एड्रेसिंग के लिए। तो हमें एक अरे दिया हुआ है, हैश फंक्शन दिया हुआ है, उसका साइज दिया हुआ है, हमारा जो हैश टेबल है उसका, और ये स्टेटमेंट दी हुई होगी। इसका मतलब डिवीजन मेथड को यूज करते हुए, और फिर आप लोग कौन से यूज करोगे, ओपन एड्रेसिंग। अब यहाँ पर हमें नहीं बताया होगा कि लीनियर करनी है, क्वाड्रेटिक करनी है, या हमें वो दूसरी करनी है डबल हैशिंग। तो जब कोई नहीं बताया हुआ होगा तो आप लोगों ने डिफॉल्ट में कौन सी करनी है, लीनियर। ठीक है, तो मैंने टेबल बना लिया जिसको हम कहते हैं हैश टेबल। तो इसका साइज कितना था, 10 0 to 9, और मैंने यहाँ पर अपनी एक बना ली है जहाँ से मैं देखता रहूंगा अपनी। यहाँ पर मैं वही चीज हम लोग यूज करेंगे, 3 है। अब सेम वही काम करना है, लेकिन फर्क क्या है इसमें वो मैं बताता हूँ। देखिए 3 है, तो वही चीज 2k + 3 इसका फॉर्मूला है। तो 2 × 3 + 3 मॉडुलस 10 which is equal to 9। 3 2 = 6 + 3 9। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जैसे सिंपल और इजी अल्फाज में अगर आप लोगों को बताऊं, जिसका सिनोनिम मैं बताऊं, तो ये सर्चिंग ही है। प्रॉब्लम मींस सर्चिंग। आप इतने करें, खोज लगे, मतलब तलाश करना, एक चीज को ढूंढना। तो देखिए इसको तलाश करने में हमें क्या एक ही लगाना, हम लोग आए इधर खाली थे, हमने रख दिया, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। तो सम टाइम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो दूसरे में हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है, 2 × 2 + 3 मॉडुलस 10, 2 2 = 4 + 3 7, एंड इसका भी 1 मिलेगा, और यहाँ पर 2 आकर स्टोर कर दिया। अभी थोड़ी इसमें चेंजेस है, मैं बताता हूँ कि क्या चेंजेस है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो 9। तो 2 × 9 + 3 मॉडुलस 10। यहाँ पर अभी तक हमारे पास कोई रेपिटेशन नहीं है, 18 21 एंड मॉडुलस 1। यहाँ पर प्रॉब्लम भी 1, हमें कोई और चीज नहीं लिखनी पड़ी, और यहाँ पर आकर हम लोगों ने स्टोर कर दिया, हमें कुछ और नहीं लिखना पड़ा इसमें। अब नेक्स्ट हमारे पास है 6 में हम लोग क्या करेंगे, 2 × 6। अगर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ हमें हैश फंक्शन, तो हम लोग यही यूज करेंगे, यही ki मॉडुलस m। हम सिंपल इसको यूज करके उसमें जगह स्टोर करा देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर फंक्शन दिया हुआ है और साथ में ये यूज डिवीजन मेथड भी दिया हुआ है, तो हम लोग फिर इसको आकर इस तरह से करेंगे जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, +3 मॉडुलस 10 which is equal to 6 × 2 12 15 and 5। और यहाँ पर भी हम लोग एक ही लगेगा, हमें कोई और जगह ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखते हैं 11, और अभी तक कोई कोलिजन भी नहीं है। तो 2 × 11 + 3 मॉडुलस 10 22 25 and 5। देखिए कोलिजन आ गई अभी यहाँ पर। अब यहाँ पर जाते हैं हम लोग 5 पे, तो 6 पड़ा है हमारे पास। अब जब 6 पड़े हैं तो अब हम उसको कहाँ पर रखें, जब 6 पड़े हैं तो हमें लीनियर वे में आगे सर्च करना है। हम लोग यहाँ पर आकर इसको पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर जगह खाली है कि नहीं खाली, अभी तो खाली है, लेकिन अगर सपोज करेंगे यहाँ पर खाली नहीं थी तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पर भी खाली नहीं थी तो नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पर भी खाली नहीं थी तो नेक्स्ट, इसी तरह फिर 0 से स्टार्ट कर देंगे। हम इस तरह से वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो है खाली थी, तो यहाँ पर 11 को पुट कर दिया, और यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम में हम लोग पहली जगह पर गए 1, वहां पर तो हमें जगह नहीं मिली। तो अब नेक्स्ट जगह पर गए, तब जाकर हमें जगह मिली, तो यहाँ पर प्रॉब्लम में 2 आएगा। हमारी सर्चिंग कितनी बार हुई, 2 बार हुई। मैं आप लोगों को इजी वर्डिंग में बता रहा हूँ।
तो 13 को अब हम लोग अगर देखें तो 2 into 13 plus 3 मॉडुलस 10, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 26 plus 3 29 which is equal to 9। अब 9 इक्वेशन का है तो 13 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी है तो प्लेन वेक्टर है, तो हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जगह खाली है तो हम यहाँ पर 13 को पुट कर देंगे और ये प्रॉब्लम भी कितनी 2। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 7, 2 into 7 plus 3 मॉडुलस 10 कितने हो 14 17 एंड 7 ही बचा। अब हम 7 इक्वेशन पे जाते हैं, तो चलो अब ये कैलकुलेट हो गया, हम लोग इस तरह रख सकते हैं। तो प्रॉब्लम का भी मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका भी बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आफ्टर इंसर्टिंग द डेटा इन द हैश टेबल, देन आप लोग कैसे लिखोगे? देखिए इस तरह से नहीं लिखना जैसे ये पढ़ा हुआ है, इसी तरह नहीं लिखना है। अब मैं बताता हूँ कैसे ऑर्डर किस तरह से करना है। इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे जीरो लोकेशन पे क्या पड़ा 13, तो पहले हमारे पास आ जाएगा 13, फिर हमारे पास क्या पड़ा 9 एंड देन 12, और उसके बाद हमारे पास 2 स्पेस खाली है तो हमने इधर खाली छोड़ दिया, और फिर हम लोगों ने 6 11 2 7 9, तो ये हमारे पास है ऑर्डर जो इसका बनेगा इंसर्टिंग के बाद टेबल में। अब मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ लीनियर प्रॉब्लम की। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन लीनियर प्रॉब्लम की। अब ये क्या कहता है, इंसर्ट के ऑफ आई, यानी हमारी जो की है उसको उस जगह पर इंसर्ट करो उस फ्री लोकेशन पे फ्रॉम यू प्लस आई मॉडुलस एम वेयर आई विल रेंज फ्रॉम 0 to m-1। आई तो हमारी रेंज है, मतलब जैसे हम लोगों ने इधर लिखा हुआ था देखो 0 1 2 3 4, तो ये हमारे पास इसकी रेंज है, ये हमारे पास आई है इसकी। और अब जो हमारे पास की है वो की तो हम लोगों ने ये रखी थी, ये जो अरे में वैल्यूज आ रही थी ये हमारे पास थी की। अब जो यू है ये क्या चीज है हमारे पास, यू हमारे पास ये लोकेशन है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ जो रिपीट हो रहे थे या जिसको हम कह रहे हैं नहीं नक्कर हो रही, तो उसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या था 5, इस जगह पर इसकी जो लोकेशन आ रही थी वो थी 5 प्लस, अब सबसे पहले इंडेक्स क्या है इसका 0 मॉडुलस 10 विच इज इक्वल टू किसके आ रहेगा 5 के, तो ये पहले भी किसके आ रहा था 5 की आ रहा था। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए कहां पर आता है 5 प्लस हम आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे और 1 आ जाएगा मॉडुलस 10, अब ये आ जाएगा 6। तो देखिए 11 कहां पर स्टोर हुआ है, 11 6 पे स्टोर हुआ, तो इस जगह पर हम लोगों ने स्टोर कर दिया। इसी तरह अगर हमारे पास ये जो 13 है देखो ये किस जगह पर आ रहा है, तो हम लोग इधर लेते हैं 13 जो है इसका जो लोकेशन है वो है 9, जो यहाँ पर दे रहा है या हम जिसको कह रहे हैं यू 9 प्लस 0, ये था हमारे पास 11 का और ये मैं कर रहा हूँ 13 का 9 प्लस 0 मॉडुलस 10 विच इज इक्वल टू 9, ये तो मैं पहले बता चुका है। लेकिन 9 प्लस 1 अगर हम उसमें इंक्रीमेंट करें मॉडुलस 10 लें तो 0 आ रहा है, तो हम लोग 0 पे देखिए यहाँ पर और हम लोगों ने 13 को स्टोर भी कहाँ पे करवाया 0 पे, इसी जगह पर स्टोर करवाया। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट वालों की निकाल सकते। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को इसका जो ड्रॉबैक है लीनियर प्रॉब्लम का उसके बारे में बताऊंगा, जो कि है क्लस्टरिंग। ये इसकी मेन प्रॉब्लम है जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन डिस्कस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। होप सो आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती है।